हाय फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए हमें एक कलश में जल लेना होगा, जिसे 2 घंटे पहले ही उस जल को पूजा स्थान में या किचन के स्थान में स्वच्छ जगह में रख देना होगा। और फिर मिट्टी में हमें उसी जल के छींटे डालना है, या स्वच्छ जगह की मिट्टी भी आप ले सकते हैं, गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए नीचे बेलपत्र रखना है और बेलपत्र की डंडी के स्थान पे जलहरी बनेगी। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे हमने शिवलिंग बनाया। आगे के वीडियो में हम बताएंगे हमने अक्षत क्यों छींटा है। 23 जुलाई सावन की शिवरात्रि, और सावन की शिवरात्रि के लिए हमने बनाया है ये शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग में पीछे नाग देवता है और ऊपर से हमने चावल छिड़क दिया है। कहा जाता है कि जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं उसके बाद ऊपर से चावल डाल दें, उससे क्या होगा कि बोला जाता है कि यदि चावल का छींटा नहीं डालोगे तो वो इंद्रदेव को चला जाता है, वो पार्थिव शिवलिंग का पूरा पुण्य। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए, अभिषेक के लिए हमने ये सब सामग्री ले ली है। एक चुटकी है तिल, दो दिए, एक आरती के लिए, एक अखंड जोत के लिए, और ये है कपूर, एक हल्दी की गांठ, और एक ये धूप बत्ती, और इत्र भोले बाबा को चढ़ाने के लिए, 108 चावल के दाने, 3 सुपारी, 2 सुपारी गौरी गणेश बनाने के लिए, और एक संकल्प छोड़ने के लिए, और एक चंदन, पीला चंदन, और ये मौली धागा वस्त्र बनाने के लिए। ये अबीर वाइट कलर का होता है, चमकीला, भोले बाबा को चढ़ेगा अबीर। और है 21 गेहूं के दाने, 21 काली मिर्च, 5 कमलगट्टे, गुलाल, 5 इलायची, 5 लौंग, 2 जनेऊ, और ये चावल अलग से लेना है चढ़ाने के लिए अक्षत। फिर पंचामृत के लिए हमने पहले पंचामृत बना ली है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शक्कर, शहद और घी डाल दिया है। और स्नान कराने के लिए अलग से दही, अलग से दूध, गंगा जल, घी, शक्कर और शहद से अलग स्नान कराएंगे, और पंचामृत बना के अलग स्नान कराएंगे। भोले बाबा को पंचामृत बहुत प्रिय होता है। और ये श्रृंगार का सामान है, जो कि जलहरी के पास पार्वती मैया को चढ़ेगा। उसमें आप 2 भी चढ़ा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर 5 लिया है। अभी सावन चल रहा है तो हरी चूड़ियों का बहुत महत्व है, तो मैंने हरी चूड़ियाँ लिया है। और ये सिंदूर, बिंदी, चुनरी, चूड़ी 1 दर्जन, और ये आलता है। और उसमें अभिषेक करने के लिए प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि 5 गुलाब के फूल, आपको 5 गुलाब के फूल नहीं मिलेंगे तो 1 गुलाब से भी आप काम चला सकते हैं। उसमें मैंने 5 गुलाब कहा, 7 गुलाब के फूल, और यदि 7 गुलाब के फूल नहीं मिलेंगे लाल गुलाब के, तो आप 7 पंखुड़ियाँ भी ले सकते हैं 1 गुलाब की। और ये है दूब, पान, और ये अन्य फूल और चढ़ाने के लिए। ये है 7 बेलपत्र, 1 धतूरा। हमने पूरी सामग्री ले ली है, जो पार्थिव शिवलिंग के लिए प्रदीप मिश्रा ने एक लिस्ट बना के दी थी उसके लिए। तो पार्वती मैया को चढ़ाने के लिए ये रोली है, अष्टगंध है, और ये सिंदूर है। 5 प्रकार के फल रहेंगे। आपके पास 5 प्रकार के अलग अलग फल ना हो तो आप एक ही फल 5 करके चढ़ा सकते हैं। कोई भी, जैसे आप केला चढ़ाना चाहें तो आप 5 केला भी चढ़ा सकते हैं। तो 5 प्रकार के फल, और गौरी गणेश में चढ़ाने के लिए अलग से कोई एक फल ले लीजिएगा वहाँ पर चढ़ाने के लिए। इस प्रकार पूरी सामग्री हो चुकी है जो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है। और हम करेंगे शिवलिंग का अभिषेक 7 बजे से 8 बजे के बीच। और शिवलिंग का अभिषेक करते समय जो जलहरी है उसकी जो दिशा रहेगी वो उत्तर की दिशा रहेगी। हम उत्तर की दिशा मुख करते हुए बैठेंगे। तो जैसे ही हमारे अभिषेक की करना चालू होगा, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ये सामग्री आप नोट कर लीजिए जो जो पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में जल आप अलग से रख सकते हैं। इसमें गंगा जल ज़रूर ध्यान रखें कि जल रखने के पहले किसी भी लोटा में पात्र में पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद जल डालिएगा। और स्नान कराने के लिए और भी जल लग सकता है तो अलग से एक बाल्टी में, स्टील के बर्तन में, किसी में भी आप अलग से जल ले सकते हैं। और हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा था कि प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि हमें शमी पत्र लगेंगे, बट शमी पत्र हमारे पास नहीं है। तो यदि आपके पास कोई भी सामग्री नहीं मिल रही है तो आप ये अक्षत चढ़ा के भी उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं। जब हमारे पास कुछ ना हो, कोई सामग्री ना मिले, तो हम ये अक्षत चढ़ा के मन में ये मान लीजिए कि हम शमी पत्र चढ़ा रहे हैं और अक्षत को शमी पत्र के रूप में भोले बाबा स्वीकार कर लीजिए। तो भोले बाबा हमारे इतने भोले हैं कि वो सब हमारी आस्था और मन की भावना को देखते हैं, तो वो ज़रूर हमारी हर एक चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। मिठाई भी लेना है और ये हमारी आरती की थाल अभी से तैयार करके रख दिए हैं ताकि हम उधर आरती करेंगे तो हमें लेट ना हो। और ये मैंने कुछ चढ़ावे के लिए, दान दक्षिणा के लिए जो पैसे रख लेना है, सिक्के अगर सब अभी लगेंगे वो भी रख लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।